हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय स्टडी SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जनवरी को टेट का पेपर हो रहा है, तो हम सभी लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं। आज की इस वीडियो में उसी टेट का जो मॉडल पेपर 30 नंबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उसी 30 नंबर के विषय में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो हमारा आता है भाग एक, सबसे पहला पार्ट जो परीक्षा में आता है भाग एक हमारे प्रश्न पत्र का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। इसी के विषय में जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, जो भी परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न हैं, एक मॉडल पेपर के रूप में तैयार किए गए हैं। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं इस मॉडल पेपर को, प्रश्न पढ़ते हैं और सबसे पहले आप अपना आंसर नोट करके रख लीजिए, ताकि आप 30 के स्कोर में कितना कर सके हैं यह आप कमेंट करके बता सकें। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक, किस बालक के रूप में? समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, तो उसे क्या करना चाहिए? तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, या फिर बच्चे को परामर्श देना चाहिए। इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ना तो उसको हमें घर भेजना है, ना नजरअंदाज करना है, और ना ही बच्चे को दंड देना है, बल्कि क्या करना है? बच्चे को परामर्श देना है। ठीक, अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संबंध किससे है? छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो इसका जो सही आंसर है वो है छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, छात्रों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? बहुत ध्यान देना है, इसी तरीके के प्रश्न गलत होते हैं। तो किसने नहीं किया है? ठीक है, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने, वीएस ब्लूम ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है वीएस ब्लूम, क्योंकि वीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, बाकी थॉर्नडाइक ने किया है, स्किनर ने किया है और कोहलर ने किया है। इन तीनों ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, लेकिन वीएस ब्लूम ने इसका प्रतिपादन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण। ठीक है, तो कौन सा कौशल है? प्रदर्शन कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, या फिर समापन कौशल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रस्तावना कौशल। कौन सा? प्रस्तावना कौशल। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? क्या नहीं है? वक्र। ठीक है, कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन्नतोदर, मिश्रित, नतोदर, लंबवत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है लंबवत। इसका सही ऑप्शन क्या है? लंबवत। बाकी जो दिए गए हैं, उन्नतोदर भी है, मिश्रित भी है और नतोदर, ये अधिगम वक्र हैं, लेकिन पूछ रहा नहीं है, तो लंबवत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समस्या समाधान का प्रथम चरण है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है परिकल्पना का निर्माण, समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण करना, परिकल्पना का। ठीक है, परिकल्पना करना। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर समस्या का समाधान करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो हमारा सही विकल्प होना चाहिए वो सही विकल्प है समस्या की पहचान करना। अगर हम समस्या की पहचान कर लेंगे तभी समस्या का समाधान भी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। किसका सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को, सूझ का सिद्धांत को, किसको किसको हम क्या कहते हैं। यानी यहां पर बताना है कि पुनर्बलन का सिद्धांत हम किसे कहते हैं। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका सही ऑप्शन क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। अब यहां पर जैसे देखिए दिया है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। तो इन सभी सिद्धांतों के बारे में भी जान लेते हैं कि किस सिद्धांत को किसने नाम दिया है। जैसे यहां पर जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है इसे दिया है किसने, स्किनर ने। इसको किसने दिया है, स्किनर ने। और किस पर दिया है, किस पर प्रयोग किया है, कबूतर पर। ठीक है, इसी प्रकार से जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है इसको दिया है थॉर्नडाइक ने। इसको किसने दिया है, इसको दिया है थॉर्नडाइक ने। और प्रयोग किस पर किया है, तो प्रयोग किया है बिल्ली पर। और इसी प्रकार से जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है तो ये किसने दिया है, ये दिया है पावलोव ने। और पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है, तो ये प्रयोग किया है कुत्ते पर। ठीक है, फिर यहां पर जो सूझ का सिद्धांत है इसको किसने दिया है, इसको दिया है कोहलर ने, कोहलर को फक्का। और इन्होंने जो प्रयोग किया है वो वनमानुष पर प्रयोग किया है, चिंपैंजी पर। ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास का प्रारंभ होता है, ये आप समझ गए, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक प्रश्न आपका क्लियर हो जाना चाहिए ताकि परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, अच्छे अंक ला सकें, इसलिए छोड़ना नहीं है। ठीक है, और फिर एक बार कहना चाहूँगा कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं, मानव विकास का प्रारंभ होता है, यानी मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है, इस बात को हमें देखना है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका जो सही आंसर है वो है गर्भावस्था से, यानी गर्भावस्था से ही मानव विकास का प्रारंभ हो जाता है। और गर्भावस्था का जो समय है वो क्या है, 280 दिन, यानी गर्भावस्था का समय कितना है, 280 दिन। और जो शैशवावस्था ये कब से मानी जाती है, तो ये मानी जाती है 0 से 6 वर्ष तक, 0 से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो ये 3 से 6, और उत्तर बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो ये 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञावस्था, संकेतात्मक अवस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंतःप्रज्ञावस्था। कौन सी, अंतःप्रज्ञावस्था जो है यह ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है। फिर आगे देखते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही
अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। यह किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा है, गिलफर्ड ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, या फिर स्किनर ने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गिलफर्ड। यानी गिलफर्ड ने क्या कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। कौन सी पुस्तक है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, R.M. गैने। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है R.M. गैने। यानी इन्होंने पुस्तक लिखी है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, किशोरावस्था के विषय में कहा जा रहा है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ऐसा किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने, स्टैनले हॉल ने, जरसील्ड ने, सिम्पसन ने। तो इसका जो सही आंसर है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने ही कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, कैसा शिक्षण? सूक्ष्म शिक्षण की बात की जा रही है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? समय की बात की जा रही सूक्ष्म शिक्षण के। 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट, 45 मिनट। इसका सही आंसर है 36 मिनट। यानी सूक्ष्म शिक्षण में कितना समय लगता है? 36 मिनट का। ठीक है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो यहां पर देखना है कि 4 विकल्प दिए गए हैं। एक है निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत और अंतः संबंध का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो है निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह संकेत करता है निरंतरता का सिद्धांत की तरफ। अगला क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे विलियम जेम्स, अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, सिम्पसन। कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मैकडूगल। कौन सा आंसर सही है? मैकडूगल। अगला क्वेश्चन है। विकास की किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है? विकास की किस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या फिर प्रौढ़ावस्था को? तो इसका जो सही आंसर है वो है बाल्यावस्था। यानी विकास की किस अवस्था को अनोखा काल कहते हैं? तो बाल्यावस्था को ही अनोखा काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उन चारों विकल्पों में हमें देखना है कि क्या करने में कठिनाई होती है। एक तो है बोलने में, व्यक्त करने में, पढ़ने में, लिखने में या फिर खड़े होने में। तो इसका जो सही आंसर है वो पढ़ने में, लिखने में कठिनाई होती है। तो साथियों, इन सभी प्रश्नों की श्रृंखला में आपने देख लिया होगा कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए। यदि आपने देख लिया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अगली क्लास के साथ, अगले मॉडल पेपर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।